हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता था कि मेरा एक राइट एंगल से कम वाला 89 डिग्री और यहाँ पे आता था 0 डिग्री। 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक मेरा क्या होता था, एक्यूट एंगल होता था, जिसे हम क्या कहते हैं, लेस देन क्या होना चाहिए हमारे पास, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एक्यूट एंगल का हम देखते हैं, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यस। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल का लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। आपको देखो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि 1/4 रिवोल्यूशन क्या होता है, 90 डिग्री। उसके बाद हाफ रिवोल्यूशन कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, 3/4 रिवोल्यूशन कितना होता है, 270 डिग्री। ये 3-4 आपको टर्म्स तो याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आपको मतलब बार बार वॉच ना बनानी पड़े, क्लॉक ना बनानी पड़े, या कुछ एवरीथिंग जो भी हो हमें बार बार ना बनाना पड़े, और ऐसी बार बार कैलकुलेशंस भी ना करना पड़े। तो आप इतना है, ये 3 चीजें तो आप याद कर ही लो। उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री तक जाता है वो, तो वो हमारा कौन सा होगा, मोर देन हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन होगा। वो मोर देन हाफ तो नहीं होगा ना, मोर देन हाफ मीन्स 180 डिग्री से आगे जा रहा है, नहीं ना। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा मैच नहीं हुआ है, मोर देन हाफ ये तो हो गया। उसके बाद बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन। 1/4 कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री, एंड हाफ कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में आता है, यस, ऑब्ट्यूस एंगल इन दोनों के बीच में आता है। देन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता था, जो 180 से आगे बढ़ेगा, है ना, 180 से आगे 360 तक रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं हम उसे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है रिफ्लेक्स एंगल हमारा, नहीं ना। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो वो क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट एंगल कहते हैं हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये एफ वाला क्या होगा, कंप्लीट एंगल से मैच होगा। देन उसके बाद ये हमारा किससे मैच होगा, मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन के ज्यादा, मतलब जैसे कि 181 से स्टार्ट होएगा एंड 360 तक वो चलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाली मैचिंग तो हमारी हो गई है। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। हमें इन सब में क्लासिफाई करने के कौन क्या है, कौन कैसा है एंड कौन सा कैसा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका ए पार्ट कैसा है, ये ऐसे जा रहा है एंगल, है ना। ये कैसे जा रहा है हमारा एंगल, ऐसे जा रहा है। अब आप देखो ना, अगर मैं इसे टेढ़ा करूं, घुमा घुमा के देख लो चाहे तो आप, ठीक है, वो घुमा घुमा के कैसे देखेंगे, ये कैसे इतना ऐसे करके ऐसे जा रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसे पेपर पे बना लिया ना मैंने, अब इसे मैं घुमा देती हूँ। अब आप मेरे को बताओ, और तो ऐसे नहीं हो पाएगा, यही देखो आप। ठीक है, तो मेरा ये क्या है, यहाँ पे ये 0 डिग्री होगा, ये पता नहीं हमें मेजरमेंट नहीं बता रखी, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, दैट से यहाँ पर। ठीक है, ये इसे छोड़ो, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री के अंदर अंदर ही है, 0 से लेके 90 डिग्री तक ही है। वो हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन एंगल इज एक्यूट एंगल, इट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है वो लेस देन 90 डिग्री है। अब ये वाला तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये जा रहा है। अगर मेरा लेट से 90 डिग्री का यहाँ पे पर बनता, तो बताओ कि ये मेरा 90 से जा रहा है ना, आगे को हो गया, 90 से ग्रेटर देन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बी वाले में, कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और रीजन भी हम दे देंगे। द गिवन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, इट मेजर्स मोर देन 90। ठीक है, मोर देन 90 है, तो इसलिए ये हमारा क्या है,
ऑब्ट्यूस एंगल है, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं बट लेस देन 180 है, ठीक है। मोर देन 90 तो हमारा क्या हो सकता है, 180 से अगर मोर देन भी हो सकता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, मोर देन 90 तो है लेकिन साथ में लेस देन 180 है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा आपको कैसे पता चला कि ये क्या है, 180 से लेस देन है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होती है जो पूरा 180 का बनाती है। अब उस पे यहाँ पर से कट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, मोर देन 90 तो है लेकिन लेस देन क्या है, 180। अगर यहाँ पर कोई लाइन होती तब मैं बोलती आपको कि वो क्या है, मोर देन 180 है, तो हमारा क्या होता, रिफ्लेक्सिव एंगल होता। देन आते हैं ये वाला सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट हमें क्या कह रहा है, ये देखो ये पूरा एकदम बीचों बीच से कट कर रहा है, तो ये हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल जो दोनों तरफ बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरा एक राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का हमने यही देखा था, हमने 5.2 एक्सरसाइज में भी बहुत बारी यही देखा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन, आपको खुद देखना है ये एकदम परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एकदम स्ट्रेट है, चाहे आप ऐसे अपनी पेपर पे भी बना के देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट बन रहा है तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। चाहे वो ऐसे वाला साइन दे या ना दे, चाहे ऐसे ही दे दे, लेकिन आपको तो जो दिख रहा है वो बोलना है ना। हमें क्या बोला, क्लासिफाई करो देख कर इसे, तो जो हमें दिख रहा है, जैसा दिख रहा है हम वैसा बता देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, द गिवन एंगल इज right angle as it measures 90 डिग्री, ठीक है। ये पूरा पूरा 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या है, राइट एंगल है। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो देखो इनका एंगल कहाँ जा रहा है, इस तरफ इनका एंगल जा रहा है, तो मतलब क्या है, ये पूरा बड़ा वाला है, इसका मतलब यही है कि ये बिलो लाइन होगा, इस ये जो हमारी एक 180 की लाइन होती है उसके बिलो होगा, कि तभी हमें ये इस तरफ दिखा रहा है एंगल। वरना हमारे एंगल्स कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं या ऐसे बनते हैं, लेकिन ये तो उल्टी तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिलो 180 के है, सॉरी अबव 180 डिग्री के हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्योंकि 180 से एक बार ऊपर चला जाए ना, वो रिफ्लेक्सिव ही होगा, ठीक है, और कोई एंगल बना ही नहीं सकता वो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल एज इट मेजरमेंट। रिफ्लेक्स एंगल का क्या था कि 180 से मोर देन 180 होना चाहिए, बट लेस देन 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर्स मोर देन कितना, 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री हो गया तो वो तो पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, है ना। अब आते हैं ई वाले पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है कि एक हमारी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे ये कट कर रही है, लेकिन हमें एंगल तो इसका पूछा है ना। तो आप अगर इस लाइन को सीधा करोगे तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, और एक एंगल या एक लाइन ऐसे कट हो रही है, या वो पूरी स्ट्रेट कट हो रही है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एंगल तो हमें इसका पूछा गया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो द गिवन एंगल इज स्ट्रेट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो मेजर है वो पूरा 180 डिग्री है, कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये वाला अलग था एंड ये वाला अलग था, अभी इसका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना बस। देखो ये वाला क्या है, एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, अगर ये ऐसी जाती है, ऐसी जाती, कैसी भी जाती ना, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब हम क्या कहते हैं कि ये पूरा 180 है। अब आप सोच रहे होंगे इस लाइन को, ये जो कर्व से दे रखे इन्हें सीधे कर दो, 180 डिग्री का बन जाएगा, पर नहीं, जैसी हमें फिगर दी है वैसे ही हमें उसे अपनाना है, ठीक है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं एफ वाले पार्ट पे, लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का भी एंड इस एक्सरसाइज का भी। तो ये हमसे क्या कह रहा है
कि ये वाला बताओ कि ये क्या है, m बना हुआ है और इसमें ये वाले एंगल्स बताने हैं हमें। तो अगर मैं यहाँ पे m बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे m बनाती हूँ तो यहाँ पे ये एंगल्स का हमें बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या रिफ्लेक्सिव है, व्हाटएवर जो भी है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या जा रहा है, ये मेरा जा रहा है 0 डिग्री का एंगल, एक लाइन जा रही है उस पे ये बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री तो हमारे यहाँ पे होता ना, तो ये 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब क्या है, ये एक्यूट है। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर आएंगे और इसे क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, लाइन है। अगर मेरा 90 डिग्री होता तो यहाँ पे बनता, तो ये 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब क्या है, ये एक्यूट है। मतलब दोनों एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन एंगल इज एक्यूट एंगल, इट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारा पूरे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, उसके सारे पार्ट्स भी एंड पूरी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।